तरीके से मोहन भागवत को अरेस्ट करने का उसे आदेश दिया गया था? देखिए, ये जो 2008 का षड्यंत्र है, ये सभी के सामने अब खुल चुका है। और उस समय की जो सरकार है, इस सरकार ने वोट की राजनीति के लिए हिंदू टेरर और भगवा आतंकवाद ये शब्द तैयार किए थे। आपको वो समय पता होगा कि जिस समय पूरी दुनिया में बहुत बड़े पैमाने पर आतंकवादी घटनाएं हो रही थी और एक प्रकार से इस्लामिक आतंकवाद ये दुनिया में चर्चा का विषय था, और उसके चलते हमको जो वोट देने वाले लोग हैं, इनमें गुस्सा निर्माण न हो या उनको ये लगे कि हम बैलेंस करते हैं, इसलिए ये हिंदू आतंकवाद की पूरी थियरी तैयार की गई, लोगों को अरेस्ट किया गया और हिंदुत्ववादी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अधिकारी पदाधिकारी, इनको टारगेट करने का ये षड्यंत्र था। लेकिन बहुत जद्दोजहद करने के बावजूद उनके खिलाफ कोई भी पुख्ता सबूत नहीं मिल पाया। और कई अधिकारी ऐसे थे कि जिन अधिकारियों ने बहुत प्रेशर आने के बावजूद ये स्पष्ट रूप से कहा कि हम इतना गैर कानूनी काम नहीं कर सकते, ऐसा कोई सबूत दूर दूर तक इनके खिलाफ नहीं है। तो मुझे ये लगता है कि अब परत दर परत ये जो षड्यंत्र है ये बाहर निकल रहा है, और किस प्रकार के सूडो सेक्युलर, क्योंकि उस समय इस्लामिक आतंकवाद था, वो आज भी है, पर ऐसा किसी ने नहीं कहा था कि सारे मुस्लिम आतंकवादी है, किंतु बावजूद उसके तमाम हिंदुओं को आतंकवादी ठहराने का प्रयास ये कांग्रेस के माध्यम से उस समय किया गया था। और उसी की कड़ी है, अब धीरे धीरे लोग बोलना शुरू करेंगे और कई गंभीर चीजें बाहर आएगी। पृथ्वीराज चौहान ने ऐसा कहा है कि भगवा जो कलर है वो शिवाजी महाराज का है, तो भगवा आतंकवाद न करते हुए सनातनी आतंकवाद करते। पृथ्वीराज चौहान ये अपने साथियों को बताए कि वो जिस सरकार में थे, मनमोहन सिंह जी की सरकार में, जिसमें प्रधानमंत्री कार्यालय का कार्यभार वो संभालते थे, उसी सरकार ने इसको भगवा आतंकवाद करार दिया। तब याद नहीं आया ये छत्रपति शिवाजी महाराज का भगवा है? तब ये भगवा आतंकवाद, हिंदू आतंकवाद बोल रहे थे। और चाहे वो भगवा हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे सनातनी हो, इनमें भेद नहीं है, ये सब एक है। और ये सारे के सारे राष्ट्र प्रेमी, राष्ट्रवादी और राष्ट्रीय विचारों से प्रेरित है।